इनपुट मिली कि वो दुर्ग आ सकता है या दुर्ग में। उस सूचना पे हमने अपनी सारी टीमों को अलर्ट करके शाख चौबंद नाकेबंदी से लेके बाकी व्यवस्थाएं चेक करने को बोला। कल शाम को हमारी एक बाइक पेट्रोलिंग के लड़के को जयंती स्टेडियम के पास दिखा। इसकी सूचना पे तत्काल भिलाई 6 थाने की क्राइम की दोनों टीमें मौका वारदात की तरफ पहुंची। जैसे ही हमने उसको रोककर उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े तब उसने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग किया। काल टीमों ने अपना बचाव करते हुए आड़ लिया और जवाबी कार्रवाई फिर पुलिस को मजबूरन आत्मरक्षा करनी पड़ी, जिसमें बुलेट लगी। जब एनकाउंटर बंद हुआ तो वहाँ पे जाके देखे तो वो मृत पाया गया। दुर्ग पुलिस वैसे तो बेहतर पुलिसिंग के लिए लगातार सुर्खियों में रही है। जिस तरीके की कार्यशैली दुर्ग पुलिस की रही है उससे कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस की तारीफ हर जगह हो रही है और इस बार दुर्ग पुलिस ने ऐसा काम किया है जिसकी सराहना हमारे साथ अन्य लोग भी कर रहे हैं और काफी सारे ऐसे लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से किसी से प्रताड़ित थे। इस वक्त हमारे साथ दुर्ग जिले के कप्तान जितेंद्र शुक्ला मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कल अमित जोश का जो एनकाउंटर हुआ था कैसे क्लू मिला, किस तरीके से कितनी पुलिस कितने जवान शामिल थे और इस कार्य में सफलता मिली। जी सर, सबसे पहले आपको सीजी भास्कर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कल जो अमित जोश का आप लोगों के द्वारा एनकाउंटर में वो मारा गया, कितनी टीम थी, कैसे आप लोगों को क्लू मिला और आपने कार्य किया? अमित जोश जो कि शहर का बहुत ही कुख्यात और नामी और इनामी अपराधी था, जिसपे दुर्ग पुलिस की तरफ से 40,000 रुपये का इनाम भी था। 36 अपराध उसके खिलाफ दर्ज थे अभी तक, जिसमें ज़्यादातर गंभीर धाराओं में हत्या के प्रयास, हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराध है। लास्ट जून में उसने एक घटना कारित की थी जिसमें उसने 2 लोगों को गोली मार दी थी बिना किसी बात और बिना किसी मुद्दे के। तब से हम उसको ढूंढ रहे थे, वो फरार चल रहा था। परसों दुर्ग पुलिस को ये इनपुट मिली कि वो दुर्ग आ सकता है या दुर्ग में है। उस सूचना पे हमने अपनी सारी टीमों को अलर्ट करके शाख चौबंद नाकेबंदी से लेके बाकी व्यवस्थाएं चेक करने को बोला। कल शाम को हमारी एक बाइक पेट्रोलिंग के लड़के को वो जयंती स्टेडियम के पास दिखा। जिसकी सूचना पे तत्काल बाकी भिलाई 6 थाने की और इस क्राइम की दोनों टीमें तत्काल मौका वारदात की तरफ पहुंची, मौके की तरफ। वहाँ पे वो जैसे ही हमने उसको रोककर उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े तब उसने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग किया, जिसमें हमारी गाड़ी पे बुलेट लगी। काल टीमों ने अपना बचाव करते हुए आड़ लिया और उसको पुनः सरेंडर के लिए जब उसको बोला तो उसने फिर से फायर शुरू किया। जवाबी कार्रवाई फिर पुलिस को मजबूरन आत्मरक्षा करनी पड़ी, जिसमें उसको बुलेट लगी। एनकाउंटर बंद हुआ तो वहाँ पे जाके देखे तो वो मृत पाया गया। उसके बाद की जो लीगल और वैधानिक कार्रवाई है वो जारी है और जो भी आवश्यक उसके लिए वैधानिक चीज़ें होने वो पुलिस कर रही है। कितनी फायरिंग उस तरफ से हुई थी और आप लोगों की तरफ से, और कौन सी पिस्तौल का उसने इस्तेमाल किया? ये अभी जांच में है। जो सुनने में अभी तक आया हुआ है टीम से, वो 6-7 राउंड उधर से फायर हुआ है अमित जोश की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से 8-9 राउंड करीब फायर हुए हैं। मौका वारदात पे फॉरेंसिक टीम है, वो सीन ऑफ क्राइम का भी रिक्रिएशन और उस पर एनालिसिस कर रही है और जो भी चीज़ें आएंगी उस पर पता चलेगा। उसके हाथ में पिस्टल एक दिख रही थी, जो माउजर टाइप की पिस्टल देसी बनाते हैं वैसा है। उसमें कितने राउंड थे, क्या था, ये जांच का विषय है। अब किस तरीके की प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि अब बाकी सभी लोगों का विश्वास जो है दुर्ग पुलिस पर बढ़ गया है, तो अब किस तरीके की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी? पुलिस की तरफ से शुरू से स्पष्ट और कड़ा मैसेज हमेशा अपराधियों के लिए रहा है। जो भी इस प्रकार के अपराध या अपराध को ग्लैमराइज करने का काम करेंगे, जो भी शौकिया आम पब्लिक या इनोसेंट निर्दोष लोगों के जान से खिलवाड़ करेंगे या बिना किसी बात बहस पे उनकी जान लेने के लिए उतारू रहेंगे, उनके लिए साफ और स्पष्ट मैसेज है कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अमित जोश के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से एसपी जितेंद्र शुक्ला से बातचीत हमने की, उन्होंने सारे घटनाक्रम को यहाँ पर हमारे सामने हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने साझा किया। जब हमने उनसे बातचीत की, उनका कहना था कि किस तरीके से उन्होंने टीम बनाई, किस तरीके से इनपुट मिला और कैसे पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को समझा और जा करके जयंती स्टेडियम के पास में जब उनको क्लू मिला कि अमित जोश वहाँ पर आया हुआ है, किसी ने उनको सूचना दी या उनको पता क्लू मिला, वहाँ पर पुलिस पहुंची और दोनों पुलिस के बीच और अमित जोश के बीच दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पहली फायरिंग जो है वो अमित जोश की तरफ से हुई थी। जवाब में पुलिस ने भी यहाँ अपनी तरफ से फायरिंग की और लगभग
8 से 10 फायरिंग दोनों तरफ से हुई। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि फायरिंग के दौरान एक गोली जो है वो उनकी गाड़ी में लगी थी और एक गोली जो है वो पार करती हुई सीधे निकल गई थी। उसके बाद जब पुलिस ने देखा तब पुलिस ने अपनी तरफ से फायरिंग की और अमित जोश जो है वो वहीं पर ढेर हो गया। अमित जोश का एनकाउंटर किया गया और एनकाउंटर में अमित जोश की मौत हो गई। अमित जोश के बारे में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अमित जोश जो है वो काफ़ी कुख्यात आरोपी था, काफ़ी दिनों से फरार था। काफ़ी सारे ऐसे अपराध उसके खिलाफ थाने में दर्ज थे जिनकी कोई सीमा नहीं थी। लगभग बात करें तो 30 से ज़्यादा अपराध अमित जोश के खिलाफ में थाने में दर्ज थे। खुलेआम चाकू मारना, किसी को गोली मार देना, ब्लेड मार देना, किसी का गला पकड़ लेना, किसी से मारपीट करना, ये अमित जोश के लिए आम बात हो गई थी। कहीं ना कहीं लोगों में अमित जोश का काफ़ी खौफ था और उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाने में डरते थे। पिछले दिनों की यदि हम बात करें तो ग्लोब चौक में 2 पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ अमित जोश ने फायरिंग की थी, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया था और दूसरा भी घायल हुआ था। दोनों बच्चे घायल हो गए थे और गोलीबारी की घटना को देखकर अमित जोश फरार हो गया था। तब से पुलिस अमित जोश की पतासाजी कर रही थी। सरगर्मी से पुलिस जो है वो अमित घोष की तलाश में लगी हुई थी और आखिरकार अंत में जब अमित जोश का पता चला कि अमित जोश भिलाई आया हुआ है और जयंती स्टेडियम के पास में वो कहीं पर छुपा हुआ है, जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना लगी पुलिस ने टीम बनाई और जयंती स्टेडियम पहुँचे। पता चला कि अमित जोश वास्तव में जयंती स्टेडियम में पहुंचा हुआ है और जिस तरीके से सारी बातें आपने सुनी कि किस तरीके से घेराबंदी की गई, किस तरीके से गोली चली, देसी कट्टे से अमित जोश ने फायरिंग की थी और एनकाउंटर में अमित जोश जो है वो मारा गया। अब एनकाउंटर के बाद पुलिस की सारी प्रक्रिया जारी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। एक एक चीज़ की जांच की जा रही है। कितने लोग एनकाउंटर में शामिल थे, कितने लोग जो है पुलिस की सहायता कर रहे थे, क्या थे, इन सारी बातों का खुलासा एसपी जितेंद्र शुक्ला ने किया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी 4 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और बाकी सारी जो बातें हैं उसका खुलासा पुलिस करेगी और विधि से सारी बातों को पब्लिक तक पहुंचाएगी। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने जो भी काम किया उसकी चौतरफा सराहना हो रही। आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये दूसरा ऐसा एनकाउंटर हुआ है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। जिस तरीके से दीपावली के पहले लगातार चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली में सवाल उठ रहे थे। लेकिन जो काम कल दुर्ग पुलिस ने किया है उससे अब चारों तरफ दुर्ग पुलिस की वाहवाही हो रही है और कहीं ना कहीं अपराध करने वाले जो अपराधी हैं वो थम से गए हैं, उनमें पुलिस का खौफ आ गया और जनता में दुर्ग पुलिस के प्रति विश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सीजी भास्कर के माध्यम से हम भी दुर्ग पुलिस को एक बार बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे। जो कार्य उन्होंने किया उसमें वो तारीफ के काबिल है और आगे भी जनता ने जो पुलिस से उम्मीद जताई है उस पर दुर्ग पुलिस अवश्य खरी उतरेगी। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं लीना।